Hello everyone, this is me Krisha Nagara, second year MBBS student, and today I'm gonna teach you the hematological practicals that are major. So first practical that we are gonna see, this is part 1 and in this we are going to cover WBC count. तो WBC count करने के लिए जो भी डायलेटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉक्स फ्लूइड. उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, एनिलिन जंक्शन वायलेट होता है, डिस्टिल वाटर होता है. डिस्टिल वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, एनिलिन जंक्शन वायलेट को WBC को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है RBC और प्लेटलेट को तोड़ता है. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. हम कोई भी पहले तो हमारी फिंगर को प्रिक करेंगे. प्रिक करने के बाद हमें जो करना है क्या, WBC की पिपेट आती है, उसमें 0.5 मार्क तक अपना ब्लड सक करना है. ब्लड सक कर लिया, उसके बाद हमें टर्क फ्लूइड जो है पेट्री डिश में पड़ा होगा उसमें से वो सक करना है 11 मार्क तक. फिर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है वो पीपेट को और दोनों हाथ के बीच में रखना है, रब करना है 1 मिनट तक, राइट. फिर हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप हमें डिस्चार्ज कर देने हैं, ड्रेनेज में जाने देने हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है न्यूबास चैम्बर जो ऑलरेडी आपको दिया जाता है स्लाइड जैसा. उसके ऊपर हमें कवर स्लिप भी रख देनी है और दोनों के बीच में हमें पीपेट से 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं जो कि हमने फ्लूइड बनाया है उसका. अब फिर हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कैसे करना है. माइक्रोस्कोप में हमें ऐसा बॉक्स बनाना होता है, उसमें से ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसको हम नाम करेंगे W1, W2, W3 और W4. हम सभी बॉक्स को इंडिविजुअली काउंट करेंगे और हमें कौन से माइक्रोस्कोप में देखना है, 10x में देखना है. अभी हमें काउंट कैसे करेंगे, ये हमारा एक इंडिविजुअल बॉक्स है, एक इंडिविजुअल पूरा बॉक्स है, उसके अंदर भी ऐसे 4 बॉक्सेस होंगे. तो हमें एक बॉक्स उठाना है उसमें से और L शेप में काउंट करना है. ये बॉक्स में ये पूरा बाउंड्री पे L गिनना है और अंदर कितने हैं वो. फिर दूसरे में जाना है, ये L पे जाना है 1 2 3 4 5 और बाउंड्री पे एक है तो ये 1, तो उसमें टोटल आएगा 6 काउंट, इसमें आएगा 7 काउंट, ऐसा, राइट. अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास कितने WBC के स्क्वायर है, 1 2 3 4, राइट. तो मैं 4 WBC के स्क्वायर लिख लिए. अब हमें क्या करना है, कितने mm के होंगे, 1 × 1 × 0.1 mm हो गए क्योंकि उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है. और फिर हमारा एक स्क्वायर का एरिया जो है निकला वो 0.1 mm3. तो 4 स्क्वायर के लिए कितना एरिया हुआ, 0.4 mm3. अब हमें डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है, कितना डाइल्यूशन फैक्टर होगा. तो अभी टोटल अभी हम जब गिनेंगे तो वो आएगा हमारा n. टोटल चारों का प्लस कर रहे हैं तो हमें n मिल रहा है. तो 0.4 mm² इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर एरिया में n नंबर के WBC है, तो 1 mm² में कितने WBC है वो हमें ढूंढना है. तो n इज इक्वल टू 0.4 × x हुआ. तो हमारा जो फैक्टर आया कैसे आएगा, डाइल्यूटिंग फैक्टर से करेंगे तो 0.5 हमने ब्लड लिया था और 11 मार्क तक हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड को सक किया था, तो 20 टाइम डाइल्यूशन हुआ हमारा, तो 0.5/10 मिला हमें. और उसके बाद अभी n × 10/4 आया तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5/20 से, तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर आता है x इज इक्वल टू 9 × 50. तो हमें जो भी हमारा काउंट आएगा, जैसे कि हमारा काउंट 200 आया तो हमें 200 × 50 करके आंसर देना होता है क्योंकि हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं टर्क फ्लूइड के साथ. अब हम उसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं. तो नॉर्मल वैल्यू में 4 to 11,000 पर क्यूबिक mm होता है एडल्ट में, और चाइल्ड में 20,000 पर क्यूबिक mm होता है हमारा WBC. अब ये क्वेश्चन से वाइवा के लिए आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया तो वाइवा में क्या पूछेंगे, तो ल्यूकोसाइटोसिस वो होता है जब हमारा बॉडी में काउंट बढ़ जाता है मोर देन 11,000 WBC का काउंट. तो वो 2 कंडीशन में हो सकता है, फिजियोलॉजिकली यानी नॉर्मल कंडीशन, और पैथोलॉजिकल यानी कि कुछ हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ हुआ है, पैथोलॉजी, नॉर्मल नहीं है. जब एबनॉर्मल चीज़ हुई उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं. तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तब, कोई भी सर्जरी के ड्यूरिंग आपका WBC बढ़ सकता है, या तो कोई भी सीवियर बर्न्स के थ्रू, और एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी और फूड खाओगे तो नॉर्मली हमारा WBC काउंट बढ़ता है. ल्यूकोपेनिया यानी डिक्रीज देन 4,000, WBC का काउंट घटेगा कब, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन. जैसे कि फिजियोलॉजिकल मतलब जब आपको भूख लगेगी तब आपका डिक्रीज होगा, और आप सो जाओगे तब आपका WBC काउंट डिक्रीज होगा. अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन. पैथोलॉजिकल में वायरल जो होता है उसमें भी डिक्रीज होता है, टाइफॉइड
में। और रेडिएशन अगर कोई गिर रहा है बॉडी पे, स्किन रेडिएशंस बाहर से यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं, तो वो हमारे WBC को डिस्टर्ब करते हैं। ल्यूकेमिया होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसरस कंडीशन ऑफ अ ब्लड जिसमें 50,000 से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इमैच्योर WBC होते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इस प्रैक्टिकल्स का, कि नॉर्मली हमारे WBCs होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, तो काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम उसको डाइल्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट WBC एंड सून आई एम गोना अपलोड अबाउट RBC।